चलो, the topic for today is going to be, we'll start with common roots. अब देखो कॉमन रूट्स मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट विल बी अल्फा कॉमा बीटा, दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट विल बी अल्फा कॉमा गैमा, थर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट विल बी अल्फा कॉमा डेल्टा. So now we have understood that first का root is alpha comma beta, second का alpha comma gamma and third का alpha comma delta. मतलब ये तो समझ में आ रहा है कि roots are common, not roots, one root is common. ऐसे भी हो सकता है कि दोनों रूट कॉमन हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं कि मोर देन टू रूट्स कॉमन हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है. सो कॉमन रूट का, से फॉर एग्जांपल आई विल टेक टू इक्वेशन. Given equations are a1x square plus b1x plus c1 is equal to 0, a2x square plus b2x plus c2 is equal to 0. ठीक है, these are my two equations that are given. So I have taken given equations are a1x square plus b1x plus c1 is equal to 0 and this. Okay, so सबसे पहले हम लोग केस 1 लेंगे. अब केस 1 क्या होगा कि when roots are common, when roots are common, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. So the first thing is when roots are common, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. Second, कि when one root of both equation are common. अब देखो यार बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. क्या बोला है कि एक ही रूट कॉमन, दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन है. When one root of both equation common are common, मतलब इसका एक रूट और इसका एक रूट कॉमन है ना. हाउ डू वी सिंप्लीफाई? सबसे पहले यू कैन डू साइमल्टेनियस इक्वेशन. बहुत लेंथी है, इट विल नॉट बी, आई एम नॉट टेलिंग यू विल नॉट गेट द आंसर, बट बहुत लेंथी होगा. अब सेकंड में जस्ट पे अटेंशन टू द मेथड. ओके, से फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे लिख दिया a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इज इक्वल टू 0. ओके, a1 अल्फा स्क्वायर, ये देखो यहाँ पे मैंने x की जगह अल्फा डाल दिया. अब सेकेंड रूट भी कॉमन है, मतलब a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल टू 0. a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल टू 0. सबसे पहले सिंस द रूट्स आर सेम, जैसे ही मैंने अल्फा स्क्वायर लिया, so I have taken alpha square, cross multiplication method, this is called as a cross multiplication method, cover these coefficients. Okay, cover the alpha square का coefficient. जैसे मैंने कवर कर दिया, देखो क्या बचेगा, see this will be left. Okay, alpha square निकाल दो and mod के अंदर, okay, the absolute value के अंदर, determinant के अंदर, this will become b1 b2 and this will become c1 c2. Okay, understand this, मैं क्या बता रहा हूँ. अगर मैंने अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अगर मैंने अल्फा स्क्वायर कवर कर दिया तो ये हो जाएगा b1 b2 एंड c1 c2. नेक्स्ट ये अल्फा हो जाएगा. ओके, अब देखो दिस टर्म ना, सेकेंड टर्म इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव. डिटर्मिनेंट में अगर याद रहेगा, दैट यू हैव डन इन वेक्टर्स, व्हेनेवर यू फाइंड द डिटर्मिनेंट इट्स ऑलवेज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. तो अगर मैंने अल्फा एंड नेगेटिव, हमेशा अल्फा नेगेटिव रहेगा. आई कवर अल्फा, जैसे ही मैंने अल्फा को कवर कर दिया, ये हो जाएगा a1 a2 एंड दिस विल बिकम c1 c2. आई रिपीट अगेन, पहले मैंने अल्फा स्क्वायर को कवर कर दिया. अल्फा स्क्वायर को कवर करने के बाद मेरे पास बचा b1 c1 और b2 c2. सेकेंड में मैंने अल्फा को कवर किया, जैसे ही मैंने अल्फा को कवर किया, आई एम लेफ्ट विथ a1 c1 एंड a2 c2.
एंड लास्ट में वी गाइज वी ऑलवेज टेक अ कांस्टेंट. कांस्टेंट मतलब 1 लेते हैं, कांस्टेंट हम 1 लेते हैं. एंड दिस विल बिकम, अब जो बच जाएगा, दिस विल बिकम a1 b1 and this will become a2 b2. Now when you compare this with this, you'll get alpha का value, or you compare these two terms, you have to compare first and last. अब because तीनों equal है, अब अगर तुमको इसको simplify करना है, if you want to simplify, okay, say for example let's simplify, this will become b1 c2 minus b2 c1. This will become minus alpha upon, this will become minus alpha upon a1 c2 minus a2 c1, and this will become 1 upon a1 b2 minus a2 b1. So you can compare this, and alpha ka value will become minus of this value depending on what a1 b1 c1 and a2 b2 c2 are. And this is how I find the common roots. This is how I find the common roots. So याद रखो, there are case, first case, roots are common, सीधा equate कर दो, best, no problem at all. But बोला है when one root of both equations are common, you have to just write the equation, and alpha square जब लिखोगे, cover alpha square and write the coefficient of alpha and constant, cover alpha, write the coefficient of alpha square and constant, cover constant, write the coefficient of alpha square and alpha. Has everybody understood this? This is how you approach with the sum when roots are common, when it is given that the roots are common. अब अगर मैंने एक क्वेश्चन लिया, ठीक है, and the question says find k if 3x square plus 4kx plus 2 is equal to 0 and 2x square plus 3x minus 2 is equal to 0 have common root. Have common root. Okay, have common root. So what you're supposed to do is have common root. So see what you're supposed to do. Whenever find k is given 3x square plus 4kx plus 2 equal to 0, 2x square plus 3x minus 2 equal to 0. अब ना ये एक अच्छा इक्वेशन दिख रहा है जिसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं. 2x square plus 3x minus 2 is equal to 0. Okay, let's find out. So I can write this as 2x square plus, now I know this, I can write this as plus 4x minus x minus 2 is equal to 0. 2x, x plus 2 minus 1, x plus 2 is equal to 0. Therefore 2x minus 1, x plus 2 is equal to 0. And I have got x का value as half and I have got x का value as minus 2. अब क्या बोला है? Have common root. How many common root? We have no idea. So या तो एक रूट कॉमन हो सकता है या तो दोनों रूट कॉमन हो सकता है. कुछ नहीं करना है. I have got x का value as half and I have got x का value as minus 2. So when I put x का value as half in this equation, it will become 3 into half square plus 4k into half plus 2 is equal to 0. Okay, so this will become 3 by 4 plus, this I can solve it at 2k plus 2 is equal to 0. If I do this, so this will become 2k is equal to, now if you solve 3 by 4 plus 2, it will become 8 plus 3, 11 minus 11 by 2. So k will become minus 11 by 4. Okay, बराबर है ना? नहीं मिनट, k 11 by 4 हो जाएगा. So this will become 11 by 8. 11 by 4 and this will become 11 by 8. अब ये k का एक वैल्यू मिल गया. I've got k का वन वैल्यू. ठीक है, I've got k का वन वैल्यू. Now second thing, when I put x का वैल्यू as minus 2, ये देखो, when I put x का वैल्यू as minus 2, कुछ नहीं करना है. सेम इक्वेशन में I'll put 3 into minus 2 square plus 4k into minus 2 plus 2 is equal to 0. So this will become 2 times minus 2 times minus 2 will become minus, this will become 4, 4 times 3 is 12 minus 8k
plus 2 is equal to 0. So 8k is equal to 14. So k is equal to 2 times 7 and 2 times 4. So I have got k का value as this and I have got k का value as this. अब depending on क्या है, मुझे पता नहीं कि एक रूट कॉमन है कि दो रूट कॉमन, दैट्स दैट कॉमन रूट. अब कॉमन रूट दे दिया है तो आई हैव टू सॉल्व कि इसका x का दो वैल्यू आ गया. सिंस द रूट्स आर कॉमन, x इज कॉमन, अल्फा का वैल्यू या तो हाफ रहेगा, अल्फा का वैल्यू तो -2 रहेगा. चुपचाप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो एंड विल गेट द आंसर. हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मिसिंग टर्म दिया है और आई हैव टू फाइंड द मिसिंग टर्म. इन दिस क्वेश्चन आई हैव टू फाइंड द मिसिंग टर्म एंड गाइस माय मिसिंग टर्म इज k. दिस इज माय मिसिंग टर्म, दैट इज k. ओके, नाउ अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x square plus bx plus c is equal to 0 and x square plus cx plus b is equal to 0. ओके, ये दोनों इक्वेशन में b is not equal to c. ठीक है, इफ द इक्वेशन, देखो ध्यान से देखो, इक्वेशन क्या दिया है, x square plus bx plus c is equal to 0 and x square plus cx plus b is equal to 0. okay, have common root, okay, find the equation of अनकॉमन रूट. ठीक है, सबसे पहले will this equation ever become the same? x square plus bx plus c और x square plus cx plus b कभी भी इक्वल हो सकता है? x के कौन से वैल्यू पे वो इक्वल होगा? x square plus bx plus c and x square plus cx plus b, ये दोनों एक के नीचे एक ही लिखा है. When will the first equation and second equation become same? When I put x का value as 1. तो first equation will become 1 plus b plus c and second equation will become 1 plus c plus b. इसका मतलब मुझे पहले से मालूम पड़ गया है कि मेरा जो कॉमन रूट है वो 1 है. ध्यान से देखो इक्वेशन, x square plus bx plus c, देखो यहाँ पे देखो x square plus bx plus c is equal to 0. गाइज अगर मैंने x का वैल्यू 1 डाल दिया, it will become 1 plus a plus b is 1 plus b plus c is equal to 0. And next is x square plus cx plus b is equal to 0. If I put x is equal to 1, it will become 1 plus c plus b is equal to 0. Therefore, I can say that therefore x is equal to 1 is the common root. चलो सॉल्व हो गया, एक टेंशन खत्म कि अरे एक रूट तो मिल गया, अब दूसरा मेरे को पता नहीं, वो तो फाइंड आउट करना पड़ेगा. अब देखो यार, क्वाड्रेटिक है, यू नो आई नो, हर क्वाड्रेटिक का दो रूट रहता है. हमेशा भी टेक अल्फा इन बीटा. यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे लेंगे अल्फा इन बीटा. यहाँ पे आई विल जस्ट राइट इट. देखो ध्यान से, पे अटेंशन टू दिस. ओके, नाउ इफ आई राइट दिस, सी पहला इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. चलो इसका हम लोग रूट लेते हैं अल्फा एंड बीटा. ओके, अब नेक्स्ट इक्वेशन लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0. इसका रूट लेंगे अल्फा एंड गैमा. तो बोलेगा अल्फा क्यों लिया? अरे बिकॉज एक रूट कॉमन है. अब अगर एक रूट कॉमन है, मुझे पता चल गया कि आई विल राइट हियर फॉर इक्वेशन x square plus bx plus c is equal to 0, 1 and beta are the roots. देखो 1 और बीटा आर द रूट्स है. क्यों? बिकॉज अल्फा का वैल्यू 1 है. कैसे मालूम पड़ा? देखो यहाँ पे x is equal to 1 is the root. Therefore इसका हम लोग निकालेंगे sum of the roots. Therefore 1 plus beta will become minus b upon a and 1 into beta is equal to c upon it. Therefore I have got beta is equal to c. अनकॉमन रूट का बीटा का वैल्यू मिल गया. अब मैं सेकेंड इक्वेशन लूंगा. फॉर इक्वेशन
x square plus cx plus b is equal to 0, 1 and gamma are the roots. Therefore यहाँ पे लूँगा alpha is equal to 1. Therefore guys इसका sum of the roots देखो 1 plus gamma is equal to minus c and gamma is 1 into gamma is equal to b. Guys therefore gamma का वैल्यू b मिल गया मेरे को. अब क्या बोला है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अनकॉमन रूट्स. मुझे पता है कि बीटा एंड गामा आर द अनकॉमन रूट्स. देयरफॉर आई विल राइट देयरफॉर द इक्वेशन of uncommon roots beta and gamma are x square minus beta plus gamma x plus beta gamma is equal to 0. Okay, therefore x square minus, अब देखो बीटा क्या है? बीटा is c and gamma is b, तो b plus c into x plus bc is equal to 0. And guys this is the equation of uncommon root. कुछ नहीं किया हमने सम निकाला, हमने प्रोडक्ट निकाला. सबसे पहले स्टेप में आई हैव गॉट दैट दिस वैल्यू x इज इक्वल टू 1, दैट इज अल्फा का वैल्यू. यहाँ पे भी लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड यहाँ पे लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू 1. वही सब्स्टिट्यूट किया. तो देखो यहाँ पे भी आई हैव मेंशन ना गाइस वेयर अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड वेयर अल्फा इज इक्वल टू 1. सो यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि कितना रूट्स कॉमन है. एक है, दो है. इन द प्रीवियस सम दोनों रूट्स हमने सब्स्टिट्यूट किया. यहाँ पे मुझे एक ही रूट दिया है. So beta and gamma ko I'm supposed to solve as it is. Did you guys understand this? Anybody has any doubts here? In the next question, okay, if I start with the question saying that if x square minus 4x plus 5 is equal to 0 and x square plus ax plus b is equal to 0, okay, have common root. Have common root. Have common root. Okay. Find AB which belongs to real number. मुझे AB निकालना. ठीक है. अब AB निकालना मुझे. बट प्रॉब्लम क्या है? They have said common root. इक्वेशन दिए, इक्वेशन नहीं दिए. Second thing, I can't split that equation. Can I split that equation? I cannot. Because tell me two numbers जिनको मल्टीप्लाई करके प्लस 5 आएगा एंड ऐड या सब्ट्रैक्ट करके माइनस 4 आएगा. नॉट पॉसिबल. इफ आई टेक माइनस 5 प्लस 1 इट विल बिकम माइनस 5 एंड इफ आई टेक माइनस 4 माइनस 1 माई प्रोडक्ट विल बी 4. अब इसमें प्रॉब्लम हो गया. अब इसमें बोला है कि दे हैव कॉमन रूट, तो एक ही ऑप्शन बचता है. आई विल राइट a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. अब मैं दोनों को कंपेयर करूंगा तो 1 इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन ए, देयरफॉर a इज इक्वल टू माइनस 4 डिपेंडिंग ऑन व्हाट डेटा इज गिवन. अब मैं इसको नहीं कंपेयर करेंगे, इसको ही कंपेयर करेंगे. देखो इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 5 बाई बी, तो b इज इक्वल टू 5. So I have understood that a and b का value a is equal to minus 4 and b is equal to 5. If I put it here, so obviously a is equal to minus 4 and b is equal to 5 will satisfy the condition because they have said that there is a common root. A common root, even if you find the discriminant इसका, my discriminant is actually imaginary number because it will become 16 minus 4 times 1 times 5. 16 minus 20 which is equal to minus 4. Has everybody understood this? Anybody has any doubt? So you have to understand कि कौन सा रूट. So we have done 3 different kind of sums. जहाँ पे एक रूट कॉमन था, जहाँ पे कुछ बोला ही नहीं था, यहाँ पे भी कुछ बोला नहीं कि they have said common root है. Common root मतलब we cannot use the cross multiply method. Cross multiply method थोड़ा tedious हो जाएगा यहाँ पे. a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. Has everybody understood this? You can try this sum by the discriminant method also. Sorry, common root cross multiplication method. Okay, now next question.
find p for which, okay, find p for which p square minus 1x square plus p square minus 3p plus 2x plus p square minus 1, okay, equal to 0 has exactly two roots infinite. अब मुझे पता है, मैंने वर्ड देख लिया इनफाइनाइट. इन्फिनिटी का रूल है a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, c नॉट इक्वल टू 0. लोग यहाँ पे चेक करके छोड़ देते हैं, हमको ये भी चेक करना है कि c नॉट इक्वल टू 0 भी होना चाहिए. तो अगर मैंने a इज इक्वल टू 0 लिया, थोड़ा इसको दूर दूर लिख लेते हैं. अगर मैंने a इज इक्वल टू 0 लिया, इफ आई टेक a हैज इक्वल टू 0, तो p स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0. एंड जैसे p स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 थे, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो p विल बिकम प्लस माइनस 1. आई हैव गॉट p एज प्लस माइनस 1. ठीक है, चलेगा. नेक्स्ट इक्वेशन, p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो p हो गया 1,2. ठीक है, चलो p 1 भी हो गया, p प्लस 1 हो गया, p माइनस 1 हो गया, p 1 हो गया, p 2 हो गया. ओके, एंड द लास्ट वैल्यू, इफ आई चेक, एंड दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, p स्क्वायर माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो p स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू प्लस माइनस 1. तो प्रॉब्लम हो गया. फर्स्ट स्टेप में मिला है फर्स्ट टाइम में मुझे मिला है p इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, एंड लास्ट स्टेप में मिला है p नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1. देयरफॉर आई विल राइट नो वैल्यू ऑफ p. खत्म, नो वैल्यू. फर्स्ट वैल्यू इज p is plus minus 1, p is equal to 1,2, and p is not equal to plus minus 1. Therefore I know that for no value of p, so for no value of p will it have exactly two roots infinite. क्या बोला है? For which value of p? Find for which? No value. हो ही नहीं सकता. फर्स्ट और लास्ट में कॉन्ट्राडिक्ट कर लिया. फर्स्ट और लास्ट छोड़ो, सेकंड और थर्ड भी कॉन्ट्राडिक्ट कर लिया. सेकंड में p इक्वल टू 1 आ रहा है, थर्ड में p नॉट इक्वल टू 1 आ रहा है. ऐसा हो ही नहीं सकता. सो कॉन्ट्राडिक्ट जब होता है तो नो वैल्यू ऑफ p विल सेटिस्फाई द कंडीशन. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. समझा? ये अगर याद नहीं रहेगा तो इट विल वेरी डिफिकल्ट टू अप्रोच विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, नेक्स्ट. if the equation x cube plus 2x square plus px plus q is equal to 0 and x cube plus x square plus px plus r is equal to 0 have two common roots. Again, find the equation of uncommon roots. सेम सम हमने क्वाड्रेटिक में किया था, अब क्यूबिक आ गया. अब क्यूबिक ने क्या बोला है? दैट टू रूट्स आर कॉमन. टू रूट्स आर कॉमन मतलब थर्ड रूट इज नॉट कॉमन. अब थर्ड रूट इज नॉट कॉमन दिया है तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम लोग इसको कैसे करेंगे. और देखो यार, यहाँ पे भी p आ गया x की जगह और कॉन्स्टेंट की जगह q and r आ गया. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इक्वेशन. यहाँ पे लिखते हैं x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0. देखो ध्यान से देखो, x क्यूब प्लस x स्क्वायर
plus px plus r is equal to 0. They have asked find the equation of uncommon roots. क्यूबिक में ना समझो दो इक्वेशन दिया, ठीक है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. फर्स्ट इक्वेशन का 3 रूट्स, सेकेंड इक्वेशन भी 3 रूट्स है. ये ना दोनों कॉमन है, दीज टू आर कॉमन. सो नाउ आई नो दैट माई अनकॉमन दिस आर, समझ रहा है, ये दोनों कॉमन, ये दोनों कॉमन, ये निकल गया. मुझे ये दोनों का क्वाड्रेटिक निकालना है. दीज आर द अनकॉमन रूट्स. अगर इसको मैंने कुछ भी ले लिया, m ले लिया और n ले लिया, तो आई हैव टू फाइंड एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0. दो रूट्स कॉमन है बोला, बट वो क्या है, वी हैव नो आइडिया. एंड ये परफेक्ट इक्वेशन दिया है, फर्स्ट सेकंड पार्ट बराबर दिया, थर्ड फोर्थ में p और q आ गया. अब वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p. कुछ भी हो सकता है p का वैल्यू, कुछ भी हो सकता है q का वैल्यू, कुछ भी हो सकता है r का वैल्यू. Since p का वैल्यू इज एनीथिंग, q का वैल्यू इज एनीथिंग, r का वैल्यू इज एनीथिंग, what we are supposed to do is, अब यहां पे I am going to use the similar method of solving it simultaneously. अब देखो ध्यान से, मैंने इसको सबट्रैक्ट किया, मैंने इसको सबट्रैक्ट किया, मैंने इसको सबट्रैक्ट किया, मैंने इसको सबट्रैक्ट किया, ठीक है. जैसे मैंने इसको सबट्रैक्ट कर दिया, जैसे मैंने इसको सबट्रैक्ट किया, सी व्हाट विल हैपन. ये कैंसिल किया और ये कैंसिल हो गया. नाउ सी व्हाट आई एम गेटिंग, एक्स स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर इज इक्वल टू 0. जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया साइमल्टेनियसली, आई गॉट एक्स स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर इज इक्वल टू 0. ये तो क्वाड्रेटिक मिल गया मेरे को. आई हैव गॉट दिस एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब अगर मेरे को इसको क्वाड्रेटिक मिल गया, सी दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हो गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो इसका सम ऑफ द रूट्स देखो क्या है, सम ऑफ द रूट्स इज 0, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज q माइनस आर. सम ऑफ द रूट्स इज 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज q माइनस आर. ठीक है, ठीक है, मिल गया. बिकॉज एक्स स्क्वायर कॉमन रूट्स है, कुछ तो कॉमन रूट्स है, तो बेसिकली यहाँ पे ले लेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस दिस एंड बीटा स्क्वायर प्लस दिस. तो इसका सम हो गया 0 एंड प्रोडक्ट हो गया q माइनस आर. अब कोई बोलेगा नहीं, वी वांट टू अप्रोच इट लाइक दिस, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0. गाइस यू नो, आई नो, इसका 3 रूट्स है. मैंने ले लिया अल्फा बीटा गैमा, और इसका सेकेंड इक्वेशन क्या दिया है, सेकेंड इक्वेशन बिकम एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस r इज इक्वल टू 0. अब मुझे बोला है 2 रूट्स आर कॉमन, तो मैं ले लूंगा इसका, से फॉर एग्जांपल अल्फा बीटा गैमा ले लेंगे हम लोग. इसको ले लेंगे अल्फा, अरे इसको ले लेंगे अल्फा बीटा डेल्टा. ये 2 रूट्स कॉमन ले लिया मैंने. क्या लिया मैंने, अल्फा बीटा गैमा और अल्फा बीटा गैमा. मुझे पता है कि अल्फा और बीटा कॉमन है, अल्फा बीटा कॉमन है, तो आई नो कि इसका सम ऑफ द रूट्स, अब देखो इसमें से ना 4 चीज मिलेगा. इसका सम ऑफ द रूट्स मिलेगा, इसका किसी ने डेटा निकाल दिया, तो सबसे पहले आएगा सम ऑफ द रूट्स, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, ऐसे लिख देंगे. समेशन अल्फा इज इक्वल टू -2, समेशन अल्फा बीटा इज इक्वल टू p एंड अल्फा बीटा गैमा इज इक्वल टू q. ठीक है, सबका डेटा निकाल रहे सिर्फ. समेशन अल्फा विल बिकम -1, समेशन अल्फा बीटा विल बिकम p एंड अल्फा बीटा डेल्टा is equal to q. I have done everything. मैंने simultaneously solve किया, I have got the sum, I have got the product. मैंने individually कर दिया. Now if I find sum of the roots, देखो मैंने gamma और delta है ना, मेरे को इसका इक्वेशन निकालना है. मतलब एक्स स्क्वायर माइनस gamma plus delta into x plus gamma delta is equal to 0. And they have said that alpha and beta are the roots that is given to you. अब अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखो यहाँ पे, look at this, summation alpha is -2. If I write summation alpha is -2, it means that
alpha plus beta plus gamma is equal to -2. Look at the next equation. Alpha plus beta plus delta is equal to -1. See this. Alpha plus beta plus gamma is equal to -2. यहाँ पे alpha plus beta plus gamma is -2. Alpha plus beta plus gamma is equal to -1. Guys, अगर मैंने इसको subtract किया, तो I'll get gamma minus delta. अगर मैंने subtract किया तो I'll get -1. So I've got gamma minus delta is equal to -1. अब मेरा फर्स्ट इक्वेशन, अच्छा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है क्या मेरे पास कोई? डू आई हैव अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू? अगर मैंने इसको साइमल्टेनियस सॉल्व किया, सी आई एम डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल, तो अगर मैंने इसको साइमल्टेनियस सॉल्व किया तो मुझे गामा माइनस डेल्टा है और लेंथी और ऐसा, तो मैंने ये क्यों किया? कैन यू टेल मी व्हाई हैव आई डन दिस? एंड आई हैव गॉट समथिंग एक्स स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर इज इक्वल टू 0. तो ये एक्स स्क्वायर क्या है? ये वन ऑफ द रूट्स है जो दोनों में कॉमन है, तो इट कैन बी अल्फा, इट कैन बी बीटा, बट आई गॉट गामा माइनस डेल्टा इज इक्वल टू -1. तो देखो अभी ध्यान से सुनो मैं क्या बोलूँगा. मुझे सम और प्रोडक्ट मिल गया गाइस. जैसे मुझे सम और प्रोडक्ट मिला, मुझे जैसे ही सम और प्रोडक्ट मिल गया, कैन यू टेल मी ये एक्स स्क्वायर क्या है? इज इट अल्फा और इज इट बीटा? क्वाड्रेटिक है. क्वाड्रेटिक मतलब इट विल बी अल्फा एंड बीटा बोथ, क्योंकि इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट ऑलवेज हैज व्हाट? टू रूट्स. टू रूट्स मतलब द रूट्स, इसका क्या रूट्स क्या रहेगा? कॉमन रूट्स ना. तो कॉमन रूट्स क्या है? अल्फा एंड बीटा. सो सम ऑफ द रूट्स मतलब दिस इज व्हाट? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0. एंड व्हाट इज अल्फा बीटा? क्यू माइनस आर. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज -2, बट व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? 0. तो दिस विल बिकम गामा इज इक्वल टू -2. एंड सेकेंड इक्वेशन when I write कि अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू -1, तो डेल्टा इज इक्वल टू -1. तो आई हैव गॉट गामा एंड डेल्टा का वैल्यू, एंड देयरफॉर माय इक्वेशन बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0. देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, दैट इज -2 - 1 will become -3. So plus 3x plus 2 is equal to 0. So this is the equation that x square plus 3x plus 2 is equal to 0. This is my quadratic equation. Has everybody understood this? मैंने ये दोनों को इसलिए simultaneously solve किया because they share two roots common. और two roots मतलब in place of x I can put alpha, in place of x I can put beta, and ये quadratic equation है, मतलब for any quadratic equation I will always have two roots present, and since alpha and beta are the roots which are common, so I'll put x का value as alpha and x का value as beta. Has everybody understood this? So it's a very important sum. You just have to be very careful because अगर तुम लोग इसको alpha beta निकाल दिया, सॉल्व किया साइमल्टेनियसली, फिर सब्स्टिट्यूट किया, बहुत लेंदी हो जाएगा. तो इसलिए मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. जब मैंने इसको क्वाड्रेटिक सॉल्व कर दिया, मुझे x का 2 रूट्स मिल गया. जैसे ही 2 रूट्स मिल गया, मैंने यहाँ पे सम, वही सम चिपका दिया, 0 आ गया. प्रोडक्ट चिपका दिया, प्रोडक्ट में डायरेक्टली वैल्यू मिल गया मुझे. एंड व्हेनेवर आई यूज दोनों का सम, आई हैव गॉट गामा का वैल्यू, आई हैव गॉट डेल्टा का वैल्यू, एंड आई हैव फिनिश्ड द सम where I form a quadratic equation. Do you guys understand this? Anybody has any doubts? So a very important and a very nice sum, a very basic sum. Okay. ठीक है. We'll start writing. Next topic is quadratic equation in two variables. Quadratic equation in two variables. Now, say for example, in two variables दिए. So remember this. ax square, if you multiply quadratic equation in two variables, say समझो ax plus by plus c is equal to 0, फिर dx plus ey plus f equal to 0. अगर हमने ax square plus bx plus c ले लिया, या quadratic equation टू वेरिएबल है, जैसे ax plus by plus c equal to 0 ले लिया, उसको वापस उसी जैसे दिखने वाली इक्वेशन से मैंने मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस. ax square
प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c. Now this, okay, ये basically this is equal to 0. Now guys, ये आगे जाके आएगा straight lines में. This when I multiply two lines together, x plus ax plus by plus c is equal to 0, फिर dx plus ey plus f is equal to 0, you get a square term, you get an x square term, you get a y square term, you get xy term, you get only x, you get only y and constant. Example देखो, समझो मेरा क्वेश्चन ये है, x plus y plus 1, x plus y plus 2, मैंने मल्टीप्लाई किया, ये हो गया x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू वाई एक्स वाई, x इंटू 2x. तो देखो x स्क्वायर हो गया, एक्स वाई हो गया, x हो गया, एक्स वाई हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, सिर्फ y हो गया, x हो गया, y हो गया, कांस्टेंट हो गया. तो यू विल गेट एन x स्क्वायर टर्म, यू विल गेट xy टर्म, यू विल गेट y स्क्वायर टर्म, यू विल गेट x, यू विल गेट y एंड यू विल गेट कांस्टेंट. आगे जाके स्ट्रेट लाइंस में दिस बिकम्स द बैकबोन ऑफ योर एंटायर कोनिक्स, कि दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ टू लाइंस व्हेन आई मल्टीप्लाई. दो लाइंस है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया. सो नाउ इन द सेम वे, अगर मैंने दो वेरिएबल में इक्वेशन लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो आई गेट एक्स स्क्वायर टर्म, आई गेट वाई स्क्वायर टर्म, आई गेट एक्स वाई टर्म, आई कैन गेट सम वाई टर्म एंड कांस्टेंट. अब सम पीपल विल से कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स, परफेक्ट. Some people will say this is the quadratic equation in y. That is also correct. You cannot have a quadratic equation in x and y. It can either you have to consider a quadratic equation only in x or only in y. तो अगर मैंने सिर्फ x कंसिडर किया तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर, ये हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर टर्म, ये x टर्म और ये कॉन्स्ट, ये बाकी सब है ना जो भी x नहीं है. देखो ये और ये x टर्म है मेरा, ये दोनों x टर्म है, ये मेरा x स्क्वायर टर्म है. ये छोड़ के जिसमें x नहीं है वो है मेरा कांस्टेंट. तो रिमेंबर दिस, एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी ने बोला नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन y है, फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेट योर y स्क्वायर टर्म. मैंने लोकेट कर दिया. लोकेट करने के बाद लुक एट योर y टर्म, उसमें xy भी हो सकता है, दो y टर्म है, एक xy के साथ रहेगा और एक y के साथ रहेगा, वो मेरा y टर्म हो गया. अब जिसमें बिल्कुल भी y नहीं है वो मेरा कांस्टेंट टर्म. तो रिमेंबर दिस, ओके. सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ओके. नाउ resolving f of x comma y into two linear factors. Resolving f of x comma y into two linear factors. अब देखो two linear factors मतलब अब ना इसमें सॉल्व करने से पहले ना, now since I am introducing you straight lines, हाउ डू वी चेक. अब ना हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है. अब वैल्यू कैसे निकालना, तो देखो सबसे पहले द फॉर्मूला इज दिस, एंड प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला. वी आर गोइंग टू यूज द सेम फॉर्मूला व्हेन वी डू स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड स्ट्रेट लाइन. ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का कॉन्सेप्ट है. द फॉर्मूला इज ABC प्लस ट्वाइस FGH, ओके. ABC FGH, ABC प्लस ट्वाइस FGH माइनस, अब सबका फर्स्ट टर्म देखो, AF स्क्वायर, ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ANF स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म देखो BNG स्क्वायर, थर्ड टर्म देखो CNH स्क्वायर, ओके. अब अगर ये जीरो हो गया तो दिस रिप्रेजेंट्स द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस. अगर ये जीरो हो गया तो दिस विल रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस. अगर ये जीरो हो गया तो दिस विल रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. गाइस अगर ये जीरो हो गया तो दिस विल बिकम एन दिस विल रिप्रेजेंट POSL, दैट इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस. तो सबसे पहले if I have a quadratic equation, okay, and if I have an equation in two variables, quadratic equation in two variables, मेरा इसका इक्वेशन का नाम देखो क्या है. इट इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इक्वल टू 0. अब ये जब मेरे को मिलता है, अगर मुझे चेक करना है कि ये लाइंस है कि नहीं, आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग दिस टू यू. सो इफ आई चेक ABC, सब वैल्यू देगा, तो ABC माइनस ट्वाइस FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस C स्क्वायर. अगर ये जीरो हो गया तो I know it represents pair of straight lines. Now I have to check कि
सर्टन वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, सर्टन वैल्यू लेस देन जीरो, फिर आएगा एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, सर्कल, सब कुछ। एक हिंट दूंगा, अगर एक्स वाई नहीं है, एक्स वाई टर्म नहीं है, ये इक्वेशन में एक्स वाई टर्म नहीं है, तो सबसे पहले वो बनेगा सर्कल, बिकॉज सर्कल का इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स टर्म वाई टर्म कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देयर इज नो एक्स वाई टर्म। तो सर्कल में मुझे याद आ गया कि सर्कल में एक्स वाई टर्म नहीं रहेगा, ठीक है। सो रिमेंबर दिस, जो हम लोग ने कॉम्प्लेक्स नंबर में थोड़ा थोड़ा किया था। सो अगर ये जीरो हो गया तो इट रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। बट सिंस वी आर डूइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, विल फोकस ऑन दैट। सो अभी देखो, अगर मैंने y में ले लिया ना, y में, सो देखो ऐसा हो जाएगा बी वाई स्क्वायर, जैसे मैंने तुम लोग को बोला, देखो मैंने y कॉमन ले लिया, 2hx प्लस 2f प्लस ax स्क्वायर plus 2gx plus c is equal to 0. Okay, and now since it's a quadratic equation in y, I can write y is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4 into a into c upon 2a. Now this is how you solve, okay, कि minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2b, okay. Here this is what I have used a normal quadratic equation to solve, but इतना भी खतरनाक नहीं रहेगा, ठीक है। अभी समझो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ओके। नाउ अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अब इसमें यू हैव टू फर्स्ट फिगर आउट कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। फाइंड वैल्यू ऑफ m for which, okay, try to understand the question, for which y square plus 2xy plus 2x plus my minus 3 equal to 0 can be resolved into two rational factors, ठीक है। rational एक वर्ड है that can tilt you towards quadratic, otherwise you can also say that this is a pair of straight lines question, but rational factors, roots भी नहीं बोला, rational factors बोला। so देखो quadratic equation in two variables, तो obviously ये quadratic सबसे पहले in your mind ना, even if you doing straight line, pair of straight line, सबसे पहले आना चाहिए कि this is the quadratic equation in two factors। जैसे ही quadratic equation in two factors आया, they have said find the value of m। अब यार find the value of m कैसे करेंगे? तो I have two methods। सबसे पहले मुझे सबका वैल्यूज निकालना है। अब गाइस वैल्यू कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मैं इससे कंपेयर करूंगा। कौन सा इक्वेशन है? ax स्क्वायर प्लस 2hxy, लुक एट द इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये करने के बाद मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, एंड अगर इक्वल टू 0 कर दिया तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ m। सो वी इक्वेट इट टू 0, इट रिप्रेजेंट्स द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि दे आर बेसिकली आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब इसको सबसे पहले आई विल कंपेयर, यहाँ पे ना पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। सी दिस इज द इक्वेशन, ओके, ये मेरा इक्वेशन है, ओके। ये इक्वेशन ले लिया यहाँ पे, ये इक्वेशन के नीचे वाई स्क्वायर प्लस 2xy, हाँ ये है ना, ठीक है। अब इसको कंपेयर करूंगा, इफ आई कंपेयर दिस इज वाई स्क्वायर 2xy, एक्स स्क्वायर, मेरे पास एक्स स्क्वायर टर्म है ही नहीं, मेरे पास एक्स स्क्वायर टर्म है क्या? नहीं है ना। आई विल कंपेयर विथ, आई विल जस्ट राइट द ax square, I'll write it ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। now let's compare। देख के मालूम पड़ रहा है a का वैल्यू 0 हो गया। I will take 2h is equal to 2, तो गाइज h का वैल्यू 1 हो गया। फिर मैं by स्क्वायर, देखो by स्क्वायर और by स्क्वायर, तो आई टेक b का वैल्यू एज 1, 2gx एंड 2x, तो गाइस 2g इज इक्वल टू 2
तो g इज इक्वल टू 1, 2gx 2 हो गया, 2f इज इक्वल टू, देखो 2f इज इक्वल टू m, तो f इज इक्वल टू m बाई 2, 2gx 2f और c विल बिकम -3, तो x स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस 2hx ये हो गया। अब कुछ नहीं करना है, लास्ट में आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट हियर, ठीक है, becomes easier for us also. So I'll write therefore ABC plus twice FGH minus AF square minus BG square minus CH square is equal to 0. अब सबसे खुशी का बात A 0 है तो फर्स्ट टर्म 0 हो गया सीधे, प्लस ट्वाइस इंटू गाइस F का वैल्यू इज m बाई 2, G का वैल्यू इज 1 एंड C का वैल्यू FGH, G का वैल्यू इज 1 एंड H का वैल्यू इज 1, तो ये हो गया मेरा 1, ये हो गया मेरा 1, -0 माइनस BG स्क्वायर 1 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस CH स्क्वायर C इज -2 इज इक्वल टू 0, -3, दिस इज -3, सो -3 हो गया ये इज इक्वल टू 0। अब हम एक्सपैंड करेंगे, ये m भी निकल गया, तो आई एम लेफ्ट विथ m प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सो आई हैव गॉट m इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे खुशी खुशी m का वैल्यू -3 मिल गया, भाई -3 है ना, अच्छा यहाँ पे -1 भी तो है, ओ माय गॉड्स, -1 को कैसे मिस कर दिया फ्रेंड्स, तो हम लोग करेंगे m -1 प्लस 3 विल बिकम +2 इज इक्वल टू 0, सो m इज इक्वल टू -2, खत्म। अभी बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m, अब फाइंड द वैल्यू ऑफ m है, ठीक है, ये तो m का वैल्यू मिल गया, बट हमने अभी तक कोई सम नहीं किया है जहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्व हो, तो लेट्स टेक अ सम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे लीनियर फैक्टर्स निकालते हैं, एंड प्लीज रिमेंबर दिस, फाइंड लीनियर फैक्टर्स, ओके, फाइंड लीनियर फैक्टर्स of, okay, the question is this, x square minus 3xy plus 2y square minus 2x minus 3y minus 35 is equal to 0, y में सॉल्व करेंगे, ठीक है, so I'll write it like this, see this, 2y स्क्वायर, देखो ये 2y स्क्वायर मैंने सबको अंडरलाइन करके जिसको यूज हो गया गाइस, अगर मैंने प्लस y यूज किया, तो ये दोनों टर्म्स में से अगर मैंने प्लस y यूज किया तो अंदर आई विल बी लेफ्ट विथ -3x - 3y टर्म हो गया, और उसके बाद अगर मैंने कॉन्स्टेंट्स ले लिया तो मेरे कॉन्स्टेंट्स को क्या रहेंगे, इट विल बिकम x स्क्वायर, जो हो गया उसको अंडरलाइन कर लेंगे, ये हो गया, ये हो गया, अब अंदर क्या बचेगा, x स्क्वायर -2x -35 इज इक्वल टू 0, फैक्टर्स है, -7 + 5 का फैक्टर्स दिख रहे हैं, but this is a quadratic equation in y, and since this is a quadratic equation in y, I will compare this with, therefore a का वैल्यू हो जाएगा 2, b का वैल्यू इज -3x - 3 and c का वैल्यू इज x स्क्वायर -2x -35, therefore this will become, y का वैल्यू will become -b plus minus under root of b square minus 4ac by 2a. Okay, now let's start solving this. Now if you want, you can solve b square minus 4ac separately. I would suggest whatever is convenient for you. Minus b तो 3x plus 3 हो जाएगा. I have to solve this. I have to be very careful about solving this. So समझो मैंने b square minus 4ac को separately solve किया. b square minus 4ac, guys ये मेरा b है. So this will become -3x - 3 the whole square -4 into, ये मेरा a है and ये मेरा c है, which is x square minus 2x minus 35, ठीक है, 3x - 3 दिया है, अगर कॉमन भी ले लिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिस विल बिकम लाइक दिस, देखो मैंने ना इसमें 3 कॉमन ले लिया, दिस इज फॉर माई कन्वीनियंस, इसको x + 1 - 3 कॉमन ले लिया, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, अभी फॉर अगर मैंने x - 7 x + 5 भी लिखा, फिर स्टिल आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग कॉमन, तो लेट्स राइट इट लाइक दिस,
x square minus 2x minus 35. Okay, let's expand. 9 times x square plus 1 plus 2x. Let's open the bracket. Minus 8x square plus 16x. 35 times 2 is 70. 35 times 4 is 140. 35 times 6 is 210. And 35 times 8 will become 280. Has everybody understood this? So 5 times 8 is 40, 24 and 280. ठीक है? So I've got this. Now if I solve this, 9x square plus 9 plus 18x minus 8x square plus 16x plus 280 is equal to 0. 9x square minus 8x square becomes 8x square. 16 plus 18 gives you 34x. ठीक है, तो जो हो गया उसको अंडरलाइन कर लो, बिकॉज आई डोंट वांट यू टू डू एनी कैलकुलेशन मिस्टेक. अब बचा 280 प्लस 9 becomes 289. एंड इफ यू साम ध्यान से देखेंगे 289 is 17 square, 34 is 2 times 17. So this is nothing but x plus 17 the whole square, b square minus 4ac. तो therefore अगर किसी ने पूछा कि guys अरे what is root of b square minus 4ac, तो this will become x plus 17. exact same to same अगर मैंने substitute किया तो देखो ध्यान से y will become minus of, y will become minus of, b का वैल्यू देखो क्या है, it is minus 3x minus 3 plus minus b square minus 4ac का वैल्यू is x plus 17. lovely. upon 2a, ये देखो a तो अपने पास है, तो 2 times 2 that becomes 4. okay, the next page that we continue with this. देखो ध्यान से देखो, अगर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, we'll continue here. so this will become y is equal to minus of minus 3x minus 3. I'll just write it as it is, x plus 17 upon 4. ठीक है, एक काम कर, इसको ना बीच में लिख लेते हैं. ठीक है, जैसे बीच में हो गया, I'll get two values. What are the two values? मुझे दो इक्वेशन मिलेगा. ओके, फर्स्ट इक्वेशन को प्लस में लेंगे, तो दिस विल बिकम y is equal to 3x plus 3 in the first bracket plus x plus 17 upon 4. तो y is equal to 4x plus 20 upon 4. तो y will become x plus 5. ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया. You can write it decoratively, x plus x minus y plus 5 equal to 0. फर्स्ट इक्वेशन हो गया. Guys, let's start with the second equation. अब सेकेंड इक्वेशन देखो क्या रहेगा. This will become y is equal to 3x plus 3 minus x plus 17 upon 4. y is equal to 3x minus x becomes 2x. 3 minus 17 becomes minus 14 upon 4. तो y will become x by 2. एक्चुअली ऐसे कर लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो x by 7 by 2. So 2y is equal to x minus 7. So x minus 2y minus 7 equal to 0. So guys, these are my two equations. ठीक है, x minus 2y minus 7 and this. अगर तुमको चेक करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, you will get this equation. So these are your linear factors. मैंने split कर दिया. Are there different ways of doing it? Of course, you can. You have to be very careful. x square टर्म ले लिया, xy टर्म ले लिया, y square टर्म ले लिया, स्प्लिट कर दिया, परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, दैट्स अप टू यू. ये तो अपना अच्छा सम में बाय लक वी हैव गॉट दिस कि अच्छे से कैलकुलेशन करके परफेक्ट स्क्वायर और रूट निकल गया. रूट नहीं निकलेगा तो भी चलेगा. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज विद द कैलकुलेशन एज टू हाउ यू आर गोइंग टू प्रोसीड. ओके, चलो. अब लास्ट टाइम जो हम लोगों ने थ्योरी ऑफ इक्वेशंस किया था, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सम ऑफ 2 रूट्स, सम ऑफ 3 रूट्स, सम ऑफ 4 रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट्स. अब उसके ऊपर हम लोग सम्स करेंगे. फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. फाइंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. x raised to 7 minus 5x raised to 5 plus 4x cube plus 2x minus 1 equal to 0. ठीक है, फाइंड सम एंड प्रोडक्ट पूछा. सबसे पहले
हम सब का फॉर्मूला लिखेंगे। ये है सेवेंथ इक्वेशन। अब सेवेंथ इक्वेशन में बहुत, उन्होंने क्या पूछा, साइन सम एंड प्रोडक्ट। सबसे पहले देयर आर 7 रूट्स। मुझे पता है कोई भी इक्वेशन ले लो, सम ऑफ द रूट्स इज माइनस बी बाय ए। तो सम ऑफ द रूट्स इज नथिंग बट समेशन अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ओके, एंड यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स is equal to minus 1 raised to whatever power constant upon a। इतना तो सेट हो गया। माइनस 1 रेज टू पावर, सो कुछ नहीं करना है। देखो माइनस बी है ही नहीं। अगर बी है ही नहीं, बिकॉज देखो 7 के बाद पावर आना चाहिए 6। क्या पावर 6 है? नहीं है, मतलब बी इसको 0। तो दिस विल बिकम 0 अपॉन 1। Therefore sum of the roots is 0। प्रोडक्ट सबसे पहले माइनस 1 रेज टू 7, मतलब ये हो जाएगा माइनस 1 रेज टू 7। कॉन्स्टेंट वैल्यू, कैन यू गाइस टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट हियर? -1। शाबाश। तो -1 अपॉन 1, तो दिस विल बिकम -1 टाइम्स -1 अपॉन 1, एंड गाइजेस my product of the roots is 1। Has everybody understood this? Anybody has any doubt? तो guys सम मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया, कोई स्ट्रेस ही नहीं। अब बोला किसी ने व्हाट इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स। 7 रूट है, समझो मैंने रूट्स ले लिया है ए बी सी डी ई एफ जी। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स मतलब ए बी, बी सी, सी डी, डी ई एफ ए, पूरा सर्कल बनेगा। फिर 7 मतलब सबसे पहले आएगा सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट्स, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 4 रूट्स, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 5 रूट्स, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 6 रूट्स। पक्का? श्योर? सोचो, 2 रूट रहेगा, अल्फा बीटा, बीटा गैमा, अल्फा बीटा गैमा, वो 3 4 5 6। सबसे लास्ट आएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मतलब ए बी सी डी ई एफ जी। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब इतना बड़े में दे वोंट आस्क एवरीथिंग, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। क्या पूछा? सम ऑफ द रूट्स पूछा है, खत्म, कांस्टेंट नहीं है, तो माय आंसर विल बी 0। ओके, नाउ क्यूबिक इक्वेशन दिया, इमेजिन दैट अल्फा बीटा गैमा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अल्फा बीटा गैमा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स। अब देखो इसमें भी ध्यान से देखो, मेरे पास बी है ही नहीं, मेरे पास ए है, बिकॉज द इक्वेशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन इज ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, दैट इज डी। क्या मेरे पास बी है यहाँ पे? तो मुझे पता है, तुम्हें पता है, सबको पता है कि प्रोडक्ट सम ऑफ द रूट्स इज गोइंग टू बी 0। सम ऑफ द रूट्स, बी है ही नहीं तो सम ऑफ द रूट 0 रहेगा। बट क्वेश्चन में क्या पूछ रही दिया है मुझे, ओके। सबसे पहले फाइंड, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। ओके, पहले अपने को पता है क्या है इसका आंसर, बट ठीक है। सेकंड पूछा है समेशन अल्फा स्क्वायर। ओके, समेशन अल्फा स्क्वायर, ध्यान से देखेंगे। एंड थर्ड पूछा है अल्फा -2 बीटा -2 एंड गैमा -2। ओके, न्यू थिंग, ये तो अपने को पता ही नहीं क्या है। अपने को ये पता है, अपने को ये पता है, तो पहले जो पता है ना हमको उसको सॉल्व करते हैं। अब बोला है कि मेरा इक्वेशन दिया है, देखो गाइस ये मेरा इक्वेशन है। क्या है मेरा इक्वेशन? एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। जैसे एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया, आई विल राइट दैट सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। गाइस बी 0, तो 0 अपॉन 1, चलो सम ऑफ द रूट्स हो गया, तो प्रॉब्लम नहीं है, सम ऑफ द रूट्स का वैल्यू हो गया मेरा 0। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज टेकन केयर ऑफ। अब सेकंड पूछा है कि फाइंड समेशन अल्फा स्क्वायर। गाइस समेशन अल्फा स्क्वायर ये होता है, इट इज नथिंग बट समेशन अल्फा स्क्वायर इज नथिंग बट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गैमा स्क्वायर। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गैमा स्क्वायर। ओके, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। तो मैं बोलता हूँ यार इसका फॉर्मूला तो है नहीं, बट
इसका फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा द होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फा. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? अगर मैंने इसको एक्सपांड किया और इससे माइनस कर दिया तो आई विल गेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर. इसका वैल्यू है अपने पास, इसका वैल्यू क्या है? 0. बट उसका वैल्यू नहीं है. उसका वैल्यू का मतलब होता है यू हैव टू फाइंड सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स. मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स विच इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फा इज सी अपॉन ई. अब चेक करो सी क्या है, सी क्या है, सी तो -1 है, तो -1 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू -1. डिड यू गाइस अंडरस्टैंड दिस? तो सम ऑफ द रूट्स इज -b बाय प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज c बाय सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इज c बाय. अच्छा चलो इसका वैल्यू क्या है गाइस? इसका वैल्यू क्या है? 0 माइनस ट्वाइस ऑफ -1. तो इसका आंसर हो गया है 2. अंडरस्टूड? एनीबॉडी हैज एनी डाउट्स हियर? अब लास्ट में पूछा है अल्फा -2 बीटा -2 गैमा -2. अल्फा -2 बीटा -2 gamma -2. Can anyone tell me how will we proceed with this? Simplify. Anything else? I'll give you a hint. If I tell you alpha and beta are the roots, if I tell you alpha and beta are the roots, if I have to factorize, I always get two factor. Quadratic equation है. चलो एक simple quadratic equation. I'll give an example. समझो ये quadratic यहाँ पे अलग इसमें होता है x square minus 2x minus 35 equal to 0. quadratic है. कितना रूट्स रहेगा तुम लोग बताओ? 2 रूट. फैक्टर्स क्या है इसका मेरे को बताओ? Did you understand? You always write a quadratic equation as a into x minus alpha and x minus beta. Always remember this. A is 1. You always write a quadratic equation. अब देखो ना, a 1 हो गया. अब देखो ऐसे लिखेंगे x minus alpha, x minus beta. Guys, if I open the bracket ना, देखो ध्यान से देखो अभी. This will become x square minus beta x minus alpha x plus alpha beta. X square minus sum of the roots into x plus product is equal to 0. Any quadratic equation, ये कहाँ से आया? ये आता है when I write a quadratic equation in terms of x minus alpha and x minus beta. So ये हमको याद रखना है कि how do we write? We write in terms of x minus alpha and any quadratic equation. अब अगर किसी ने बोला नहीं, how will I write this? ax cube plus bx square plus cx plus b equal to 0. कुछ नहीं करना है. a x minus alpha x minus beta x minus gamma equal to 0. खत्म. 4 रूट्स है तो x minus alpha x minus beta x minus gamma x minus delta. यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं कि a का वैल्यू 1 है. And this is how you write for a quadratic equation. अब coming back to this, वही दिख रहा है. x की जगह अल्फा डाल दिया, x की जगह बीटा डाल दिया, x की जगह गामा डाल दिया. सो व्हाट आई एम सपोज, कुछ नहीं करना है. बेसिकली दिस इज x माइनस अल्फा x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा. अब मुझे x का वैल्यू मिल गया है. x का वैल्यू मुझे कुछ नहीं करना है. आई जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट x का वैल्यू इज 2 बिकॉज अल्फा माइनस x बीटा माइनस x गामा माइनस x कोई फर्क नहीं पड़ता. a का वैल्यू -1 है. सो इफ आई सॉल्व दिस हियर, दिस विल बिकम x क्यूब माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0. Now this can be written as, if I have to solve this, देखो ये कैसे लिखेंगे, देखो I just write this कि x cube minus x plus 1 can be written as x minus 2 y minus 2 z x y z की जगह alpha minus 2 x minus alpha x minus beta x minus gamma. बट मुझे gamma minus 2 और x का वैल्यू 2 डाला है, बट it has to look like this. अब इफ इट हैज टू लुक्स लाइक दिस, देखो मैं कैसे लिखूंगा. इसमें से माइनस कॉमन ले लूंगा तो दिस विल बिकम अल्फा माइनस एक्स, दिस विल बिकम बीटा माइनस एक्स, दिस विल बिकम गामा माइनस एक्स. बाहर -1 आ जाएगा. एंड एक्स का वैल्यू दिस विल बिकम एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1.
अब मैंने अगर x का वैल्यू टू डाल दिया, सो दिस विल बिकम माइनस अल्फा माइनस टू, बीटा माइनस टू, गैमा माइनस टू, मतलब x का वैल्यू 2 है, सो दिस विल बिकम 2 क्यूब माइनस 2 प्लस 1, 2 क्यूब प्लस 1 will become 9, 9 minus 2 becomes 7, so minus 7 is equal to alpha minus 2, beta minus 2 and gamma minus 2. Did you guys understand this? अब यही अगर x 2 minus alpha दिया रहता था तो x का वैल्यू 2 है. So remember this, ये कहाँ से आया? This is how you solve a quadratic. क्यूबिक में वैसे करेंगे तो x ऑलवेज रिमेंबर दिस, राइट एज x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा. इससे तो आया सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कि एक्स स्क्वायर, मैंने बताया तुम लोगों को, मैंने एक्सपांड करके बताया, सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू जीरो ले लो, जीरो नहीं लिखा मैंने, इक्वल टू जीरो कर दो, हो गया सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. एंड दिस इज व्हाट वी यूज टू सॉल्व व्हेन वी सॉल्व दिस सम. आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ दिस. ठीक है, नाउ on the same lines, if they have given me, say for example, इसका फोर्थ पार्ट, ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट समझो ऐसा दिया है क्वेश्चन, अल्फा इंटू बीटा माइनस गैमा द होल स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गैमा माइनस अल्फा द होल स्क्वायर प्लस गैमा इंटू alpha minus beta the whole square is 25. You have to tell me whether it is true or false. आंसर दिया है मैंने, चार ऑप्शन भी नहीं, दो ऑप्शन, तो या तो ये सही है या तो गलत है, none of the above भी नहीं. Either the answer is going to be 25 or the answer is not going to be 25. तो I सबसे पहले look at the question, सेम ही क्वेश्चन है, कंटिन्यूएशन क्वेश्चन है. अल्फा साइक्लिक भी दिख रहा है, अल्फा बीटा गैमा, बीटा गैमा अल्फा, गैमा अल्फा बीटा, बट यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 नहीं डाल सकते बिकॉज x है ही नहीं. डायरेक्टली दे हैव गिवन अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गैमा, गैमा माइनस अल्फा. द फर्स्ट इंस्टिंक्ट दैट विल हैपन, और सबसे पहले एक और चीज़ है, माइनस दिए, कहीं पे भी प्लस नहीं, दे हैव गिवन माइनस, तो बीटा प्लस गैमा भी नहीं है, बट मेरे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा है, मेरे पास अल्फा बीटा है, मेरे पास बीटा गैमा है, सब कुछ प्लस में है, क्वेश्चन में माइनस में दिया. सो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल इफ आई ओपन द ब्रैकेट. ऐसा नहीं, रॉन्ग नहीं है कि इफ यू ओपन द ब्रैकेट इट विल बिकम वेरी लेंदी. सो सबसे पहले माय मेन एम शुड बी कि माइनस हटाओ प्लस करो, माइनस हटा के कुछ भी करो बट माइनस हटा के प्लस करो. सो सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू. देखो ध्यान से देखो, लुक एट द फर्स्ट टर्म. ओके, अल्फा इनटू, look at this, beta plus gamma the whole square minus 4 beta gamma. Did you understand this? अगर मैंने if I expand this will become 2 beta gamma. Guys, मैंने 2 beta gamma में से अगर 4 beta gamma को subtract किया तो I will get this. A minus b the whole square is nothing but a plus b the whole square minus 4ab. Has everybody understood this? तो ये इसका फॉर्मूला है, देखो इसका, दिस इज नथिंग बट अगर मेरे को इसको डिफर करना है, आई जस्ट राइट इट हियर कि द रिमार्क सेज दैट a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 4ab. गाइस एग्जैक्टली यही लिखा मैंने. इन द सेम वे दिस विल बिकम बीटा इंटू गैमा प्लस अल्फा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा गैमा प्लस गैमा इंटू alpha plus beta the whole square minus 4 alpha beta. Okay, now ये इक्वेशन दिया है, I have sum of the roots, I have product of the roots, I have alpha beta, I have beta gamma. अब देखो ध्यान से, ये मैंने क्वेश्चन किया है यहाँ पे, alpha beta gamma the roots, I have sum of the roots, I have sum of the product of two roots, I have product of the roots also. Okay, now सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है ना. if I have to expand this, देखो ध्यान से, look at this. Can anyone tell me what is the value of alpha plus beta? Minus gamma. क्यों? Because alpha plus beta plus gamma we got it as 0. Remember this. So I will write here beta plus gamma, I will write minus alpha square minus 4 beta gamma.
guys, what is gamma plus alpha? Minus beta square. Lovely. Minus 4 alpha gamma plus gamma into what is alpha plus beta? Minus gamma square minus 4 alpha beta. Perfect. Let's open the bracket. So पहला simplify करते हैं. चलो ये हो जाएगा alpha square minus 4 beta gamma plus beta into beta square minus 4 alpha gamma plus gamma into gamma square minus 4 alpha beta. So this will become alpha cube minus 4 alpha beta plus beta cube minus 4 alpha beta gamma plus gamma cube minus 4 alpha beta gamma. Yes. क्या करेंगे बताओ. This I have got alpha cube plus beta cube plus gamma cube minus 12 alpha beta gamma. What will I do after this, friends? Equation is equal to 0 obviously. X cube plus, देखो ये भी याद रखो कि x cube minus x plus 1 is equal to 0. Okay. Now equal to 0 है तो remember this. So basically I will write that a cube plus beta cube plus gamma cube minus 3 alpha beta gamma is equal to 0. ठीक है. फॉर अ क्यूबिक इक्वेशन क्यूब में आ गया तो इसका वैल्यू विल बिकम अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गैमा क्यूब इज इक्वल टू 3 अल्फा बीटा गैमा. And since I have got 3 alpha beta gamma, if I substitute here 3 alpha beta gamma, this will become 3 alpha beta gamma minus 12 alpha beta gamma will become minus 9 alpha beta gamma. And guys, according to this, my alpha beta gamma is minus 1 raised to 3 into 1, which is equal to minus 1. So I have got the value as minus 9 times minus 1, which is equal to 9. The answer is false. My answer is not 25. My answer is not even close to 25. My answer is 9. So this is how you proceed where sum of the roots given, product of the roots given, and हम लोग कैसे solve करेंगे. In the same way, देखो ये याद रखो सिर्फ, ठीक है. You have to remember this. Obviously in the next class we'll be solving one more question based on this cube wala question. Till then I just want you guys to understand this. I will give you one sum as homework. उससे next class start करेंगे. Okay. Last sum for the day. If a comma b comma c are roots of x cube minus x square minus 2 is equal to 0, find a cube plus b cube plus c cube is equal to question. एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, ठीक है. फॉर दैट यू नीड टू हैव द फॉर्मूला ऑफ a plus b plus c द होल क्यूब. अगर वो सब्स्टिट्यूट करोगे यू विल गेट डायरेक्टली आंसर फॉर दिस, ठीक है. सो टुडे सेशन वी मेड श्योर दैट we finished the most important part, that is theory of equation, pura crux of quadratic equation. Sum of the roots, product of the roots, sum of product of 2 roots, 3 roots, 4 roots, and then quadratic equation in 2 variables using a little bit of जो आगे जाके हमको straight line में यूज होगा. We have done regarding that. Anybody has any doubts here? ठीक है, चलो we'll stop for the day.